बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 फरवरी को हमला हुआ था ईरान पर और 1 मार्च को इतवार का दिन था और मुझे दफ्तर आना पड़ा और क्योंकि जंग जारी हो गई थी, जंग शुरू हो गई थी। और उसके बाद मैंने एक बात कही थी, अमेरिका इजराइल की मर्ज़ी से आया है, ईरान की मर्ज़ी से जाएगा। और ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम कर ली है ना। ऐसी खबर कि मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अब ईरान के हाथ में है, अमन है या जंग है। जो होगा वो ईरान करेगा। अमेरिका के बस में ना जंग रही है ना अमन रहा है। ये वो शिकस्त है जिसको डोनाल्ड ट्रंप तस्लीम कर रहा है और ऐसे मौके पर तस्लीम कर रहा है जब दुनिया उससे कह रही है कि मुज़ाकरात तुम कर रहे हो और वो अकेला ये रट लगाए हुए है कि नहीं, ईरानी मुझे कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। रो भी रहा है, बता भी रहा है कि ईरान के हाथ में है, जंग जारी रखे या जंग का यहीं पर ख़ात्मा कर दे। दुनिया भर के मीडिया में ये ख़बर जो है नशर की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के हाथ में है अमन या जंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के दोनों हाथ खाली हो चुके हैं। ना उसके हाथ में जंग है क्योंकि उसके मिसाइल ख़त्म हो गए और ना उसके हाथ में अमन है क्योंकि ईरान मान नहीं रहा है। तो अब इस सूरत हाल में क्या कहा जाए? क्या अमेरिका जीत गया? अमेरिका हार गया। और अमेरिका हार इसलिए गया कि अमेरिका चंद एक चीज़ें जहन में लेकर आया था। नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर चढ़ दौड़ा था कि ये ईरानी लोग जो हैं इस गवर्नमेंट, इस रजीम से तंग हैं और वो ये निज़ाम फ़कीह जो है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पर बादशाहत या जमहूरियत के लिए कोई ड्रामा रचाया जाए, वो ड्रामा किया जाएगा। 4-5 मिसाइल गिराए जाएंगे, अली ख़ामनेई को शहीद किया जाएगा और उसके बाद सारी गेम जो है वेनेज़ुएला की तरह अमेरिका के हाथ में होगी। और अमेरिका इस लारे पर यहाँ पर आ गया, आपने हरमज़ में आकर बैठा। पहला इजराइल ने हमला किया, यानी इजराइल ने पहला मिसाइल चलाया, जिसके बाद ये जंग इजराइल ईरान जंग हो गई। याद रखिएगा, अब जो भी दादी हैं वो अमेरिका के नहीं, इजराइल के दादी हैं, क्योंकि जंग किसने शुरू की थी? इजराइल ने। किसके साथ? ईरान के साथ। इसका जवाब भी ईरान ने बिल्कुल सोचे समझे मंसूबे के तहत अली लारेजानी के एक बयान के साथ किया और उन्होंने कहा कि अब इजराइल फर्स्ट। अब्राहम लिंकन, इससे पहले आपने हरमज़ में आ बैठा था, डोनाल्ड ट्रंप धमकियाँ लगा रहे थे, ब्यूटीफुल आर्मेडा सुना रहे थे, लेकिन ईरान खामोश था। ईरान ने अपनी खामोशी उस वक्त तक नहीं तोड़ी जब तक उस पर हमला नहीं किया गया। यह हमला जो मेनाब स्कूल पर हुआ, जिसमें 180 के करीब बच्चियाँ जो हैं शहीद हुई और अली ख़ामनेई अपने ख़ानदान के बहुत सारे अहम लोगों के साथ जाम शहादत नोश कर गए। उसके बाद ईरान ने जवाब देना शुरू किया और इजराइल फर्स्ट का नारा लगाया। ये इजराइल फर्स्ट का नारा उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी। मैंने आपको 1 मार्च इसलिए याद दिलाई है कि आज 30 मार्च है और 1 मार्च को मैंने ये बात कही थी कि ये इनके गले पड़ेगा। आए ये इजराइल की मर्ज़ी से हैं, जाएंगे ईरान की मर्ज़ी से। और इसके लिए ये मिन्नतें किसकी करेंगे? रूस और चाइना की। और वक्त के साथ साथ जब जंग का 15वां रोज़ था, आपको अगर याद है तो 14 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन करते हैं किसे? व्लादिमीर पुतिन को। 1 घंटे की कॉल, आपको याद है मैंने इस पर व्लॉग किया था और मैंने आपको बताया था कि भाई अब ये रशिया की मिन्नत कर रहे हैं कि हमें इस जंग में से निकालो। लेकिन रशिया ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भाई हम नहीं, हम ईरान के साथ खड़े हैं। ठीक उसके 4 दिन के बाद व्लादिमीर पुतिन का यह बयान आया कि हम मुश्तबा ख़ामनेई के साथ खड़े हैं, यानी उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है कभी कोसने देते थे, यूरोपियन यूनियन को डराते थे, धमकाते थे। फिर उसके बाद नेटो फोर्सेस को उन्होंने कहा और कोशिश भी की कि किसी तरह से जो मिसाइल तुर्की पर दागे गए हैं नेटो तस्लीम कर ले कि ये ईरान ने है। दुनिया भाईजान बड़ी जदीद हो गई और उन्होंने तो आपके रामको पर गिरने वाले शायद 136 की कॉपी को भी बता दिया कि ये कॉपी कहाँ तैयार होकर रामको पर गिरी है, ताकि सऊदी गवर्नमेंट जो है ईरान के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दे, जो आज के दिन तक नहीं हुआ है। उल्टा सऊदीज़ इस गवर्नमेंट के अंदर से यानी सऊदी गवर्नमेंट जो है इसके अंदर से अमन तलाश कर रही है, इस जंग के अंदर से अमन तलाश कर रही है और किसी तरीके से इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यमन के हौज़ी जो हैं वो इनको चैन नहीं लेने देंगे
और इनका बहीरा अहमर वाला जो है पोर्शन वो भी बंद हो जाएगा और इसके बाद सऊदी अरब को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। प्रिंस सुल्तान एयरबेस उड़ा कर रख दी ईरान ने, और ईरान ने यके बाद दीगरे इनकी तमाम वो एयर बेसिस जिन पर इनके पेट्रियट और थार्ड और एरोज इंटरसेप्टर्स मौजूद थे उनको तबाह किया, फ़ौजियों को जो है जहन्नम हासिल किया। बहुत सारे ज़ख्मी हैं, गो अभी उनके ताबूत और ये ज़ख्मी अमेरिका नहीं पहुँचे हैं। ये जब पहुँचेंगे वहाँ पर नए जो कार्गो जहाज़ हैं उनके अंदर पैक होकर जब पहुँचेंगे उस वक्त पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की सियासत कहाँ पे खड़ी है। अगर आपको आजकल में डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा देखने का इत्तेफाक हुआ है, कभी टीवी पर देखिएगा तो ज़रा उसका मुवाजना चंद दिन पहले वाले यानी 1 माह पहले वाले डोनाल्ड ट्रंप से ज़रूर कीजिएगा कि 28 फरवरी से पहले वाला डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियाँ लगा रहा था, आज 30 मार्च तक उसकी क्या हालत हो गई है। नींद शायद उसकी पूरी नहीं होती, आंखों से नींद गायब है, और वो बेचारा जो है अमन की भीख, वो जो कहा करता था कि मैंने दुनिया में 8 जंगें बंद कराई, आज उसकी जंग बंद कराने वाला पूरी दुनिया में कोई मिल नहीं रहा है। हाँ, सालसी होती रहेगी, सालसी के ज़रिए इस जंग को बंद किया जा सकता है, आपने हरमुज़ को खोला जा सकता है, दुनिया की तजारती लाइफलाइन बहाल की जा सकती है, पेट्रोल की कीमतें नीचे आ सकती हैं, गैस वाफर बनाई जा सकती है और दी जा सकती है, गल्फ़ ममालिक में पैसा कमाया जा सकता है। अगर नहीं कमाया जा सकता है तो वो इतमाद जो गल्फ़ स्टेट्स पर दुनिया को था कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर सरमायाकारी कभी ज़ाया नहीं होगी, महफूज सरमायाकारी कहा जाता था, ये इतमाद कभी बहाल नहीं होगा। ये इतमाद कि इज़राइल गल्फ़ पर राज करेगा और ग्रेटर इज़राइल जल्द मुकम्मल हो जाएगा, ये कभी बहाल नहीं होगा। और अमेरिका सुपर पावर है और उसके ब्यूटीफुल आर्म मेडल्स जो हैं जराल्ड आर फोर्ड और इब्राहिम लिंकन जैसे, इनका कोई जवाब नहीं है। ईरान ने ये सारी खुशफहमियाँ, ये सारी गलत फहमियाँ जो हैं वो तबाह बर्बाद कर दी हैं। ना अब अमेरिका वो सुपर पावर है जिसका वो बहुत घमंड किया करता था, ना इज़राइल इस खत्ते का ठेकेदार रहा है, क्योंकि ईरान ने बता दिया कि अगर आप अज़म के साथ, हौसले के साथ और जज्बा शहादत के साथ मैदान में खड़े हों तो फिर आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर आएंगे कतार अंदर कतार अब भी। तो भाई ये फरिश्ते जो हैं नुसरत को उतरते हैं, लेकिन उसके लिए खड़ा 313 को होना पड़ता है। अगर आप लाखों में भी हों और खड़े ना हो पाएँ अपने पाँव पर भी तो आप ब्राइलर हैं, और आपको इस्लामी दुनिया में बहुत सारे ब्राइलर्स नज़र आ रहे होंगे। आप कभी ज़रा तस्वीरों को जूम करके साथ ब्राइलर रख कर देखिएगा, आपको नज़र आएगा कि ब्राइलर कौन है और मैदान अमल में जहाद के लिए जज्बा शहादत के साथ कौन खड़ा है। ये वो चीज़ें हैं जिनको कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती है। ईरान जीत रहा है, ईरान जीत चुका है। आज जंग के इतने दिनों के बाद भी, यानी 31 रोज़ आज कहा जाएगा, 31 रोज़ हो गए, आज अमेरिका का सदर ये कह रहा है कि ईरान के हाथ में है, जंग हो या अमन हो। तो ईरान ने जंग का ऐलान कर रखा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।